कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है, जो 1500 करोड़ की बात पीएम मोदी ने की थी, वो अभी तक नहीं मिला है। अगर भाजपा के नेता चलेंगे तो उनके साथ जाने को तैयार है। बार बार यही कह रहे हैं वो कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अगर 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है तो वो पत्थर की लकीर है, उनकी कही हुई बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी किए, आपदा प्रभावित लोगों को भी मिले, उनके दुख को भी साझा किया और 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। पैसा आएगा और मैं यही कहूंगा कि आप प्रदेश सरकार के नाते अपनी भूमिका निभाएं। आपदा प्रभावित लोगों को मदद करने की जिम्मेवारी आपकी है और केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे रही है। 550 करोड़ रुपए से 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर में मिल चुका है। अगर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो मैं भी प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। जो 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 2023 के पश्चात अभी तक डिजास्टर में मिला है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित इलाकों में खर्च हुआ है? क्या वो पैसा आपदा प्रभावित परिवारों को मिला है? ये अपने आप में प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दे पाए। कहा था 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है, लेकिन जब विधानसभा में आंकड़ा आया तो वो आंकड़ा 300 करोड़ तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए कब तक आप झूठ बोलेंगे? और कम से कम आपदा प्रभावित लोगों के, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनका घर बह करके चला गया है, जमीन चले गई है, उनके साथ आप इस प्रकार का झूठा मजाक मत करिए। सर, पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी को आज बदल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो चुनाव स्थगित करवाना चाहती है पंचायत के। क्या लगता है सर, क्या वजह है, क्यों टालना चाह रही है सरकार? देखिए, सीधी सी बात है कि पंचायत के चुनाव टालने की वजह और इससे पहले कॉरपोरेशन के चुनाव को टालने की वजह है कि उनको सीधा दिख रहा है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है। चुनाव होंगे, आनेंगे, कांग्रेस पार्टी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, इसलिए चुनाव को टाला जाए। डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर के प्रयत्न किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव स्थगित किए जाएं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो एक्ट के प्रोविजन है उसमें बड़ा सीधा है कि 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है। 5 वर्ष के अंदर जो है वो लोकल बॉडीज के चुनाव भी और उसके साथ पंचायती राज के चुनाव भी होने चाहिए। और उसमें डिजास्टर एक्ट का हवाला लेकर के ये अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कल जिस प्रकार से कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उसके साथ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है, इसके कारण बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। और आज और प्रश्न खड़ा कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया कि बाउंड्रीज जो है अब जो है वो फिक्स कर दी गई है पंचायती राज चुनाव के लिए और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इसके इलेक्शन के लिए, ऐसे में उसका सेक्रेटरी बदलना मैं समझता हूं ये भी उचित नहीं है और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी किया नहीं जा सकता है। सर, कांग्रेस का संगठन नहीं बना है, ये तो वजह नहीं है क्या जो संगठन है टोटली नहीं बन पाया? देखिए, इस बात को लेकर के हम कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो हश्र जो पिछले लंबे समय से जो देखने को मिला है, अब तो 15 महीने होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सिवाय जिस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, तो इनका संगठन का जो है वो अभी तक गठन ही नहीं हो पाया, भंग करके रखा हुआ है और 15 महीने होने जा रहे हैं। तो इसलिए वो ज्ञान बांटना छोड़ दें, अपनी पार्टी का ख्याल रखें। सर, महागठबंधन का आरोप है कि एसआईआर जीती है बिहार में, ना कि एनडीए और भाजपा जीती है। देखिए, ये राहुल गांधी और जो महागठबंधन के नेताओं की एक पहले से ही बड़ी एक योजना चल रही थी कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऐसी सूरत में पहले से ही योजना बना करके तैयार की जाए कि बहाना क्या लगाना है। पिछली बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश की थी और लगा उनको कि अब की बार ईवीएम से हट करके कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में जिन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार बन गई, इसलिए उस पर लोग पूछ रहे हैं कि वहां आपका क्या कहना है, उस पर चुप हो जाते हैं।
तो ऐसे में अब की बार उन्होंने एसआईआर पर शोर डालने की कोशिश की। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जब भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसे बुरे शब्दों का, खराब शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक बार उन्होंने चोर शब्द का पहले भी इस्तेमाल किया था, मुंह की खानी पड़ी। और अब की बार भी वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा दिया था तो मुंह की खानी पड़ी। लोकतंत्र की जीत हुई है, उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर, वेस्ट बंगाल भी मना कर रहा है एसआईआर करवाने को लेकर, तो क्या लगता है सर वहां भी डर है कहीं ना कहीं? हाथ देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि गलत तरीके से अगर कोई मतदाता बनता है और मतदान का उपयोग करता है, उसका विरोध होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वही किया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया है। और ऐसी सूरत में जो परिणाम वहां पर बिहार में आया है, और मैं इस बात को कहता हूं कि परिणाम आया, मोदी जी की नीतियों पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। एनडीए के सरकार के उपलब्धियों पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। तो इसलिए ये जवाब उनको सुन लेना चाहिए और सुनने के बाद स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।